कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज या कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ऐसा नहीं है कि आप बेटर कम्युनिकेटर नहीं बन सकते, ऐसा कभी भी नहीं है। ठीक है, आप भी अगर एक बेटर कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्ट करना चाहते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी करना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की जरूरत है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई एक पार्टिकुलर लैंग्वेज आपकी कम्युनिकेशन पर डिपेंड नहीं होती है या आपकी कम्युनिकेशन को बेटर नहीं बनाती है। आपको जो लैंग्वेज आती है आप उसमें ही कम्युनिकेशन मास्टरी कर सकते हो और अपनी कम्युनिकेशन को बूस्ट कर सकते हो और बहुत बढ़िया बना सकते हो। समझ आया? देखो, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेटर बनाओ और बढ़िया तरीके से आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्शन कर सकते हो। ये वीडियो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तीसरा वीडियो, और इस वीडियो में आप बहुत सारी नॉलेज सीख कर जाने वाले हो और अपने बिजनेस को, आप कुछ भी करते हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे गर्ल हो, बॉय हो, बिजनेस मैन हो, बिजनेस ओनर हो, कुछ भी हो, कम्युनिकेशन मास्टरी हर जगह पर काम आती है। आई होप आप सब बहुत अच्छी तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बहुत मजा ले रहे हो एंड अपनी पर्सनैलिटी में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो। ये वीडियो और ये सारा पूरे जो सीरीज में चला रहा हूँ, केवल मैं वीडियो बनाकर ही नहीं जाने वाला हूँ और आप सुन के ही नहीं जाने वाले हो, आपको ये सारी चीजें इंप्लीमेंट भी करनी है। सो दिस साइड योगेश सिंह एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आगरा यूपी से बिलोंग करता हूँ। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कम्युनिकेशन मास्टरी पर। सो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को बूस्ट कर सकते हो। कम्युनिकेशन मास्टरी में लाइक बहुत अच्छी बेटर, बहुत सारे जो बोलते हैं ना, इंटरेक्शन कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात तो आपको ना सबसे पहले अच्छा लिसनर बनना है। बात ये नहीं है कि आप कितने अच्छे स्पीकर हो, नहीं। कम्युनिकेशन मास्टरी, अगर कम्युनिकेशन में बेटर बनना है, अगर आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनना है, तो आपको सबसे पहले लिसनर बनना होगा। बी अ लिसनर नॉट अ स्पीकर। अगर आप अच्छे लिसनर बन जाओगे तो आप अच्छे स्पीकर भी बन सकते हो। एम आई राइट? यस। सो देखो, लिसनर कैसे बनेंगे आप? यार, लिसनर का सीधा साधा एक मतलब होता है कि लोगों की बातों को सुनना स्टार्ट करो। अपनी अपनी बातें नहीं बोलने जानी है। लोगों की बातें अगर आप सुनना स्टार्ट करोगे, मीटिंग में या कॉल पर या स्टेज पर कहीं भी हो, लोगों की बातों को अगर सुनोगे तभी आप सोच समझकर एक अच्छा खासा आंसर दे सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो। अब रिप्लाई भी कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सो बने रहिए हमारे साथ, पूरी एंड तक वीडियो देखना, बहुत अच्छी नॉलेज आप यहाँ से सीख कर जाओगे, है ना। सो करते हैं। अब मैंने पहला पॉइंट बताया, बी अ लिसनर। देखो जी, लिसनर, अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि अपनी बातों को चलाते जाना, नहीं। आपको सबकी बातें सुननी है, अच्छी तरीके से सुननी है। ठीक है, अब लिसनर और हियर मतलब एक दो ना, एक अलग अलग वर्ड हैं। एक लिसनिंग होती है और एक हियरिंग होती है। ठीक है, अब हियरिंग क्या होता है कि आप, बंदा बोलते जा रहा है, पर्सन बोलते जा रहा है, आप सुन नहीं रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। और लिसनिंग ये होता है कि आप सुनने की कोशिश कर रहे हो, ये लिसनिंग है। ठीक है, तो आपको लिसनर बनना है, नॉट अ हियरर। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, ठीक है। अब देखो, अगर आप लिसनर बनोगे ना तो इसका प्रॉफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है कि आप जब उस पर्सन की बातों को सुनोगे, उतने टाइम में आप उसका एक बढ़िया वैल्यूएबल जवाब दे पाओगे, रिप्लाई कर पाओगे। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर्सन को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, जो उसको चाहिए वो आप दे नहीं रहे हो है ना, और जिसको नहीं चाहिए वो आप दे रहे हो, तो कैसा रहेगा? बहुत बेकार रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन भी बेकार है, आप भी उसके सामने बेकार हो जाओगे। है राइट? सो मैं बताता हूँ, देखो कि लाइक आप अगर छोटे बच्चे से लॉलीपॉप दे रहे हो, ठीक है, और वही लॉलीपॉप अगर आप 18+ को दे दो तो मारेगा नहीं मारेगा? तो यही चीज़ है, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करना होता है। राइट? तो सिंपल सी बात है, बी आर लिसनर। ठीक है, सबसे पहला कम्युनिकेशन मास्टरी में क्या है कि अगर आपको अच्छा बोलना है तो अच्छा सुनना भी होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको कुछ ना ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन मास्टरी में बहुत बढ़िया लाइक मास्टरी कर सकते हो, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी मास्टरी कर सकते हो। कैसे? देखो जी, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहला पॉइंट है लाइक कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग लाइक अपने जब बोलते हैं तो कुछ पेन वगैरह ले लेते हैं। लाइक मैं लेता, हाँ ये रहा पेन, ठीक है, एक मिनट। हाँ, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो ऐसे करके ये वो ऐसे करके मैं कर रहा हूँ, नहीं। ठीक है, पेन को ड्रॉप कर दो, पेन को ड्रॉप कर दो। कुछ कोई भी चीज़ अगर आपको लाइक स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बेस्ट कम्युनिकेटर बनने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। धीरे 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 ये सारे सहारे को आप हटा दो, इंडिपेंडेंट बन जाओ। कम्युनिकेशन में अगर आपको मास्टरी करनी है, कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो ये सारी चीज़ें ड्रॉप करनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। पेन वगैरह कुछ भी नहीं, कोई भी सहारा नहीं लेना, अपने हैंड जेस्टर्स को बस बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लाइक लेकर आऊँगा, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, कि आपको आई कांटेक्ट कैसे रखना है, हैंड जेस्टर कैसे, ये टू जेड चीज़, इस
सीरीज में आप बूस्ट हो जाओगे, आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत एनहांस कर लोगे। अगर आप पहली वीडियो से लेके और स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देखोगे तो आपके अंदर बहुत अच्छा एक बदलाव आएगा। ठीक है, तो अभी देखो मैं बोल रहा था कि कोई भी चीज़ जो है ड्रॉप कर दो, आपको कुछ भी अपने हैंड में नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि ना अगर हम कुछ भी चीज़ पकड़ के अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं, लाइक मैंने अभी पेन पकड़ा था, तो वो ना एक नर्वसनेस का एक साइन होता है, नर्वसनेस का एक साइन होता है, वो पर्सन बहुत नर्वस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ड्रॉप कर देनी है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि लाइक मतलब जब वो कर रहे होते हैं ना, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या स्टेज पर बोलते जा रहे हैं ना, तो अपनी उंगलियों को चटकाते हैं। लाइक अगर मैं ऐसे चटकाऊँ तो कैसा लगेगा कि मैं बहुत नर्वस हूँ, है ना? तो ये उंगलियां चटकाना छोड़ दो, ऐसे करके सब कुछ ये सब छोड़ दो। ठीक है, ये आपको नहीं करनी है, फॉरगॉट इट। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक फिजिकली लाइक स्टेज पर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो क्या करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो मान के चलते हो आपको 5-6 पॉइंट्स आपको वहां पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो एक जगह पर खड़े होकर रिप्रेजेंट नहीं करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीधे यूं करके बोले जा रहे हो, नहीं, चलते चलते इधर से उधर, इधर से उधर, पूरा देखो तो सही कितना सारा स्पेस है हमारे पास, राइट? स्टेज पर देखो तो सही, है ना? तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, ऐसे करके आपको सारे 6 7 8 जितने भी पॉइंट्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं पूरे ऐसे लाइक चलते चलते रिप्रेजेंट करने हैं, घूमते रहना है। ठीक है, वॉकिंग करनी है, बट उसमें भी तरीका होता है। लाइक मान के चलो ये सेंटर है, ये आपका मेरे अकॉर्डिंग तो लेफ्ट है और ये राइट है ना? तो अब देखो एक पॉइंट आपने सेंटर में बोल दिया, फिर इधर आ गए, फिर यहाँ बोल दिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके घूमते घूमते चलाओ। बेस्ट थिंग ये रहेगी कि आप हर जगह के ऑडियंस पर इफेक्ट करोगे। ठीक है, तो एक भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मेन रोल है, लाइक रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, जब भी अगर आप किसी स्टेज पर जाकर कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हो तो क्या करना है, एक जगह पर खड़े होकर सेंटर या लेफ्ट या राइट में एक जगह पर खड़े नहीं होना है, पूरी स्टेज पर घूमकर जो है आपको स्पीच देनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, अगर आप कुछ भी चीज़ लाइक कम्युनिकेट जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, कुछ भी टॉपिक, कुछ भी आपके पास एक टॉपिक है वो आपको रिप्रेजेंट करना है, चाहे सेल में लाइक आप मान के चलो, चाहे आप स्टेज पर जा रहे हो, चाहे आप कोई मीटिंग लाइक होस्ट कर रहे हो, अगर वहाँ पर आपको कोई चीज़ आपको रिप्रेजेंट करनी है तो सबसे पहली बात है कि उस टॉपिक के रिलेटेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और टॉपिक के पास टॉपिक से रिलेटेड तो नॉलेज होनी ही चाहिए। दूसरी बात, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपकी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनके रिलेटेड भी आपके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए कि वो उस पर्सन की एज कितनी है, वो पर्सन कहाँ से लाइक रह रहा है या उसकी नेम क्या है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन के दौरान ऐसा नहीं है कि आप बस बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, नहीं। सबसे बेकार चीज़ है ये, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। मान के चलो आप एक बिजनेस में एक मीटिंग होस्ट कर रहे हो, ठीक है, मीटिंग होस्ट कर रहे हो, आपके पास टॉपिक आ गया मान के चलो इन्विटेशन का। अगर आप इन्विटेशन का बताते जा रहे हो कि ऐसे 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 ऐसे, और बीच में अगर आप पर्सन से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो तो बेकार मीटिंग है, सारे लोग, आपके ऑडियंस बोर हो जाएगी। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप अपनी मीटिंग में इंटरेक्शन करो पर्सन के साथ। मान के चलो जैसे मैं कभी भी अगर अभी मीटिंग होस्ट करता हूँ तो क्या करता हूँ कि लाइक जैसे मैंने टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ, बीच में क्या बोला, अच्छा ये समझ आया आपको राहुल या योगेश, जो भी कुछ भी हो, कुछ भी हो, क्या करना है, इंटरेक्शन करना है। ठीक है, उसके बारे में तो आपको टॉपिक पर और ऑडियंस की सारी जो है नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एक बेटर कम्युनिकेटर उस जगह पर बन पाओगे और आप बहुत अच्छी स्पीच जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, मेरे पास और भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं और भी कुछ ऐसी टिप्स हैं जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अभी तक आपने क्या क्या सीखा कि लाइक एक बिया लिसनर बनना है, लिसनर बनना है, कोई भी चीज़ आपको हाथ में नहीं पकड़नी है। तीसरी बात, आपको जो है मतलब ऑन स्टेज आपको चलते चलते करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने बॉडी लैंग्वेज की। ठीक है, देखो बॉडी लैंग्वेज ना आपको बूस्ट, लाइक मैं आपको बताऊं, अगर आपको बेटर कम्युनिकेटर बनना है ना तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत एक मेन जो है रोल प्ले करती है। लाइक मेरे जो हैंड्स है ऐसे, मतलब हैंड जेस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली ऐसे मैं अपने हैंड्स को जो है मूव कर रहा हूँ। बट कैसे कर रहा हूँ, मेरे को पहले नहीं आता था, आपको अभी भी नहीं आता होगा, बट धीरे 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 लाइक आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक पार्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा, उस वीडियो मैं जो है नेक्स्ट 2 डेज 3 डेज में लेकर आऊँगा, आप उस वीडियो को वॉच करना। और हाँ, अगर वो वीडियो भी वॉच करनी तो अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन अब तक पहुँच पाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, एक और बात बोलना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हो,
बात ये नहीं है सुनने सुनाने की, इम्प्लीमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में डाल दो कि मैं सर सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँगा, करूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे मेन थिंग क्या है ना, सबसे मेन थिंग क्या है कम्युनिकेशन में, जब भी आप किसी भी टॉपिक पर, जब भी आप किसी भी चीज़ पर कम्युनिकेशन कर रहे हो या किसी भी पर्सन से कॉल पर बात कर रहे हो, है ना, या किसी भी स्टेज पर बात कर रहे हो, या कहीं पर भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे मेन थिंग ये है, आप उस स्टोरी में पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर बताओ। उससे क्या होगा, पर्सन पर जो भी जा रहे आपके ऑडियंस है उन पर इफेक्ट पड़ेगा। आप अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओगे तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मैं अपना बताऊं तो मैं अगर कभी भी कोई मीटिंग्स वगैरह लेता हूँ ना, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर बताता हूँ कि देखो मैंने भी ये बहुत बार कर रखा है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ ये होता है, ठीक है, तो उस पर पर्सन पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर बताना है। कम्युनिकेशन में सबसे मेन थिंग ये भी है कि आपकी पिच और जो मतलब बोलते हैं ना क्वालिटी ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी लो पिच, हाई पिच, आप बात कर रहे हो तो आपकी कब पिच हाई हो जाती है, कब पिच लो हो जाती है। लाइक मैं अभी आपसे जैसे वीडियो बना रहा हूँ, आपको वीडियो सुनाई दे रही है, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा जो अपनी लाउडनेस बढ़ा देता हूँ, कभी कभी बहुत कम हो जाता हूँ। तो ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द लाइक जितनी भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो विद ईच अदर, तो वहाँ पर चेंज होते रहता है, ठीक है। अब धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि आप एक साथ एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, एक दिन में तो नहीं बट एक दिन ज़रूर होगा, मैं ये हमेशा कहता हूँ, ठीक है। बात ये नहीं है कि आप कैसे करोगे, बात ये है कि स्टार्ट तो करो। स्टार्ट करोगे तभी तो काम चलेगा। आप अपने वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियोस रिकॉर्ड करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। मैंने पिछली वीडियो में, कॉन्फिडेंस वाली वीडियो में बताया हुआ है कि आप वीडियो अगर रिकॉर्ड करोगे, मिरर के सामने जाकर बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, ठीक है। और जब कुछ आप बोल रहे हो तो कम्युनिकेशन भी बिल्ड होगा ना मेरे भाई। कम्युनिकेशन में एक और चीज़ है, अगर आपको बेटर कम्युनिकेटर बनना है ना तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करना होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए आपका अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अगर आपने कॉन्फिडेंस की वीडियो नहीं देख रखी है, कि मैंने एक वीडियो बना रखी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इस सीरीज़ में, हाउ टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, तो वो वीडियो आप वॉच करो, ठीक है। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ये वाली वीडियो को क्लिक करके आप जा सकते हो, ठीक है। बाकी यहीं तक था हमारा कम्युनिकेशन पर ये वीडियो, और आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड हाँ, कमेंट में मत भूलना ये डालना कि मैं सर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।